अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बराए मेहरबानी बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ या ऑडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें असलम साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका ताल्लुक़ फेडरल बी एरिया से है। और फेडरल बी एरिया में गुलबर्ग के इलाके में एक बहुत मशहूर बेकरी है, मदीना बेकरी। ये वहाँ पे गए वक्तों में कैशियर की जॉब किया करते थे। ये बताते हैं कि गुलबर्ग चौरंगी से जब आप अंचोली की तरफ आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ब्लॉक 18 और राइट साइड पे ब्लॉक 17 है। इस एरिया में या इस इलाके में या इस स्ट्रीट पे गए वक्तों में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त हुआ करता था। और ना सिर्फ वहाँ पे पीपल का दरख्त मौजूद था, बल्कि उससे मलिका जो घर था या उसके साथ जो घर था वो भी हाउंटेड था। अब इनकी जो नेचर ऑफ जॉब थी कैशियर की थी, और आम तौर पे 2007-8 में जब ये बेकरी बंद किया करते थे तो रात के 2 या ढाई बज जाते थे। वैसे ही एक रात थी, रात के तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम था। इन्होंने अपना काउंटर क्लोज़ किया, बेकरी को शट डाउन करवाया और वहाँ से वॉक करते हुए अपने घर की तरफ निकले। अब इनका जो घर था वो थोड़ा सा आगे जाके ब्लॉक 18 के अंदर ही था, लेकिन ये जो रास्ता था जिस रास्ते से इनको गुजरना होता था, उसी रास्ते के बीच में वो पीपल का दरख्त आया करता था। ये जो इलाका था या ये जो पीपल का दरख्त था, इस इलाके के और ख़ास तौर पे इस पीपल के दरख्त के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ थे जो बचपन से ये सुनते चले आए थे। इनके बुज़ुर्गों ने भी बहुत सारी कहानियाँ थीं जो इनको सुनाई थीं। खैर, इनकी कोशिश होती थी जब भी ये वहाँ से निकलें, यानी कि अपनी बेकरी से निकलें, घर की तरफ जाएं, तो हिसार करके जाएं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जाएं, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान का या मुश्किलात का सामना इनको ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन आपका बुरा दिन होता है और उस दिन आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो रात थी वो इनके लिए इसी तरह की रात थी। जैसे ही ये बेकरी से निकले थे तो इत्तफाक से इनका फ़ोन आ गया था और ये मुसलसल फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो इन्होंने जो आयतें वगैरह पढ़ते हैं या आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं वो सब पढ़ना भूल गए थे और मुसलसल फ़ोन पे बातों में बिज़ी थे। सर्दियों की रातें थीं और आम तौर पे उस इलाके में या उस एरिया में 1 से 1:30 बजे के बाद लोग नज़र नहीं आते। वैसे ही जब इन्होंने गुलबर्ग चौरंगी को क्रॉस किया और अपने घर की तरफ या पीपल के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे, तो जैसे जैसे ये उस पीपल के दरख्त के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे इनको ऐसा लग रहा था कि कोई लाइट सी है या कोई शोले से हैं जो उस दरख्त के दरमियान में या उस दरख्त के अंदर इनको नज़र आ रहे हैं। शुरू में इन्होंने भी इग्नोर करने की कोशिश की और इनका यही ख्याल था कि मे बी कोई रिफ्लेक्शन हो, कोई बल्ब हो जिसकी वजह से वो स्पार्क कर रहा हो और ऐसा लग रहा हो जैसे रेड लाइट जल रही है। बहरहाल ये सोच के ये आगे बढ़ते रहे, मुसलसल फ़ोन पे बात करते रहे। इनका जो टोटल फोकस था वो फ़ोन के ऊपर था। जैसे ही ये उस दरख्त के बिल्कुल करीब पहुँचे या उसके नीचे पहुँचे, तो इनको ऐसा लगा जैसे किसी के चीखने की या आवाज़ देने की आवाज़ आ रही है। पहले तो ये समझे कि आगे पीछे से आवाज़ आ रही है। इन्होंने आगे देखा, पीछे देखा, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ सेकंड्स तक ये उस दरख्त के करीब खड़े रहे या उसके नीचे खड़े रहे और हैरान होते रहे, परेशान होते रहे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अभी वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि एकदम से किसी ने इनका नाम पुकारा, और ना सिर्फ नाम पुकारा बल्कि नाम पुकारने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब ये जो सिचुएशन थी ये बड़ी ट्रबल वाली थी। जिससे भी ये फ़ोन पे बात कर रहे थे उसको इन्होंने खुदा हाफिज़ कहा और आगे पीछे मज़ीद देखना शुरू किया। अभी ये मज़ीद आगे पीछे देख रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे या फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कि इसी दौरानिए में इनका नाम लेके किसी ने दोबारा से इनको पुकारा। और जब इन्होंने ये आवाज़ सुनी तो इनको ऐसा लगा कि ये जो आवाज़ है वो दरख्त के ऊपर से आ रही है या दरख्त में से आ रही है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर देखा या दरख्त में देखा, तो मैंने देखा कि 4 बच्चे दरख्त की मुख्तलिफ़ शाखों पे या टहनियों पे बैठे हुए हैं। और ये जो बच्चे हैं इन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इस अंधेरे में उनकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। उनमें से जो एक बच्चा है वो मेरे बहुत ही करीब है, यानी मुझसे कुछ फीट के फासले पे है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा है या मुझे मुखातिब कर रहा है। अब ये जो मंज़र था ये बहुत खौफनाक मंज़र था, डरा देने वाला मंज़र था।
और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनको इस दरख्त पे इस तरह के बच्चे या इस तरह की मखलूक़ात नज़र आ सकती हैं। जैसे ही इनको कन्फर्मेशन हुई कि ये जो भी मखलूक है ये इंसान नहीं है, तो फ़ौरन से इन्होंने उस दरख्त से आगे बढ़ने की या भागने की कोशिश की। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा या भागने लगा, तो ऐसा लगा कि दरख्त से कोई नीचे कूदा है और उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया है। मैं जितना तेज़ हो सकता था भागना शुरू कर दिया मैंने, और जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं आगे भाग रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि 3-4 लोग हैं जो मेरे पीछे भाग रहे हैं। बाकायदा उनके भागने की या उनके कदमों की आवाज़ें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो जो लोग हैं जो मेरे पीछे भाग रहे हैं या जो भी बच्चे हैं या जो भी मखलूक़ात हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। ये जैसे तैसे करके मज़ेदार हलीम तक पहुँचे, और उसके बाद ये बताते हैं कि वहाँ पे 3-4 लड़के बैठे हुए थे। उनको देख के मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा और मैं उनके पास जाके रुक गया। मेरे पसीने छूट रहे थे, शदीद सर्दी हो रही थी। वो जो लड़के थे मुझे इस तरह देख के घबरा गए, परेशान हो गए। वो ये समझे कि शायद कोई मोबाइल स्नैचर या डाकू वगैरह मेरे पीछे लग गए हैं। लेकिन जब मैंने उनको सारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से यहाँ पे आ गए। ये जो दरख्त थे या ये जो एरिया है, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते रहते हैं। गाइस, ये जो स्टोरी असलम साहब की थी, इसी तरह की एक स्टोरी इसी दरख्त के बारे में पहले एक सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर की थी। और उनके मुताबिक अगर आपको याद हो तो उन्होंने बताया था कि वो भी रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और इसी स्ट्रीट से या इसी इलाके से गुजर रहे थे। और जैसे जैसे वो इस पीपल के दरख्त के करीब बढ़ रहे थे या इसकी तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनको महसूस हो रहा था कि सामने कोई खड़ा हुआ है। और जब मज़ीद ये आगे आए तो इन्होंने देखा कि उस दरख्त के बिल्कुल नीचे एक बुज़ुर्ग हैं जो टहल रहे हैं। उनके हाथ में एक तस्बीह मौजूद है। उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि उनका जो चेहरा है बहुत नौरानी चेहरा है, बहुत पुरनूर चेहरा है। खैर, ये जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़े, इन्होंने चलते चलते, इनकी आदत थी ये सबको सलाम किया करते थे, वैसे ही इन्होंने उन बुज़ुर्ग को सलाम किया। और जैसे ही इन्होंने उन बुज़ुर्ग को सलाम किया तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि इनको एडवाइस की कि जब भी यहाँ से गुज़रा करो तो पाक साफ गुज़रा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और कोशिश किया करो कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। उन बुज़ुर्ग की ये एडवाइस सुनने के बाद इन्होंने सलाम दुआ की और आगे बढ़ गए। और कुछ कदम चलने के बाद जब इन्होंने पलट के देखा तो उस दरख्त के नीचे ना वो बुज़ुर्ग मौजूद थे, ना उनका कोई नामो निशान था। हालांकि कुछ सेकंड ही गुजरे थे। इतने सेकंड्स के अंदर अंदर ना वो जगह चेंज कर सकते थे, ना कहीं जा सकते थे, ना रोड क्रॉस कर सकते थे। अगर आप आज की बात करें तो आज के दौर में यानी इन दिनों ये जो दरख्त था जो पहले मौजूद हुआ करता था, इसको कटवा दिया गया है। और इस दरख्त के साथ जो घर मौजूद था उस दरख्त के बारे में भी कहा जाता था कि उसको मुतादिद बार कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब भी उसकी रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती तो कोई ना कोई मसला हो जाता। कभी कोई घर का फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता, कभी मज़दूर को चोट लग जाती। गर्ज़ के जो मकान था वो जैसा बना हुआ था वैसे ही रहा, और अब भी ये मकान वैसे ही मौजूद है। लेकिन ये जो दरख्त था, इस दरख्त को आज से तकरीबन 4-5 साल पहले काट दिया गया था। और उसके बाद से मुझे आइडिया नहीं है कि इस दरख्त के साथ जो वाक़यात पहले पेश आते थे या जो मखलूक़ात नज़र आया करती थीं, क्या वो अब भी नज़र आती हैं या नहीं। इसी तरह इसी स्ट्रीट की एक स्टोरी हमें शारिक साहब ने शेयर की थी। ये बताते हैं कि इसी स्ट्रीट पे जब आप आगे जाते हैं तो आगे जाके एक गवर्नमेंट स्कूल आता है जिसे शायद कैप्टन सरवर शहीद स्कूल कहा जाता है। उसके राइट साइड पे एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी मौजूद है। इसी रास्ते से मज़ीद आगे जाएं तो वो रास्ता सीधा अंचोली की तरफ जाता है, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में कुछ दुकानें मौजूद हैं जो लेट नाइट तक खुला करती हैं। तो शारिक साहब बताते हैं कि इनकी दुकान भी उन्हीं दुकानों में से है, और वहाँ पे ये एक छोटी सी जनरल स्टोर को चलाया करते हैं। जनरल स्टोर के साथ साथ ये सिगरेट्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी रखा करते हैं। इनकी आदत है कि ये शाम में 6-6:30 बजे अपनी शॉप पे जाते हैं। दोपहर के टाइम में इनका भाई मौजूद होता है, और रात में तकरीबन 2 या 2:30 बजे शॉप बंद करते हैं और ख़ुद ही वहाँ से वापस आते हैं। तो ऐसे ही एक सर्दियों की रात थी, शदीद सर्दी हो रही थी, और आम तौर पे 1 बजे तक सारी की सारी दुकानें बंद हो जाया करती थीं। अगर आप अब से तकरीबन 10 या 15 साल पहले की बात करें तो ये जो एरिया था मुकम्मल तौर पे वीरान था, सुनसान था। यहाँ पे 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद लोग नज़र नहीं आया करते थे।
ये बताते हैं कि इसी तरह जब मैंने शॉप बंद की तो रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। शॉप बंद करने के बाद जो मेरे घर का रास्ता था वो पैदल का रास्ता था। मैं ब्लॉक 17 में रहा करता था और मैं इस रोड से होता हुआ कचरा कुंडी के सामने से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जाया करता था। बहरहाल जैसे ही मैं अपनी शॉप से निकला तो उसी वक्त से मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था और एक अजीब सी घबराहट थी जो मेरे दिल में मौजूद थी। बहरहाल इस घबराहट के साथ जैसे तैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर की तरफ रवा दवा था। जैसे ही मैंने कचरा कुंडी से लेफ़्ट मुड़ने की कोशिश की या कचरा कुंडी शुरू हुई तो मुझे महसूस हुआ जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या कह कह लगा रहा है। अब ये जो एरिया था, लेफ़्ट साइड पे कचरा कुंडी थी, सीधे हाथ पे स्कूल था और इसके अलावा एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी मौजूद थी। इन तीनों जगहों पे इतनी रात में किसी का होना बनता नहीं था। अगर कोई मौजूद भी होता तो वो भला क्यों हंसता या मेरा मजाक क्यों उड़ाता। कुछ देर तक मैं सोचता रहा कि ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो आवाज़ आ रही है ये मुकम्मल तौर पे कचरा कुंडी के पास से आ रही है। कोई ना कोई एंटिटी या कोई ना कोई चीज़ है जो वहाँ पे मौजूद है और वो मुसलसल देख के मुझे हंस रही है या मेरा मजाक उड़ा रही है। खैर जैसे ही मैंने कचरे पे गौर करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने देखा कि कचरे के बिल्कुल दरमियान में यानी वस्त में जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है वहाँ पे एक औरत है जो बैठी हुई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठी हुई है और उसकी जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही हैं या चमक रही हैं। वो मुसलसल मुझे देख रही थी और ना सिर्फ देख रही थी बल्कि बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कह कह लगा रही थी। पहला इंप्रेशन तो यही था कि मे बी शायद कोई पागल औरत है जो इतनी रात में यहाँ पे आ गई है। इतनी रात में भला कचरा कुंडी के ऊपर या कचरे के अंदर कोई क्यों बैठ सकता है। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा वैसे वैसे उसने मज़ीद ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी मेरे खौफ में इजाफा होता चला जा रहा था। मैं चाह रहा था जैसे तैसे जितना जल्दी हो सके ये जो कचरा कुंडी का सफ़र है ये तमाम हो और मैं यहाँ से आगे बढ़ के अपने घर की तरफ मुड़ जाऊँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो एकदम से उसने ऐसे इशारा किया या ऐसे आवाज़ दी जैसे कि वो मुझे मुखातिब करना चाहती है या मुझे बुलाना चाहती है। मैंने इग्नोर किया और जब मैंने इग्नोर किया तो दूसरी दफ़ा में वो जो औरत थी ज़ोर से हंसी और हंसने के बाद उसने मेरा नाम लिया कि शारिक कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ। अब ये सुन के मेरे कान खड़े हो गए। मैं परेशान हो गया कि भला ये जो औरत है वो मुझे कैसे जान सकती है या मेरा नाम कैसे जान सकती है, मैं तो उसको नहीं जानता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो जो औरत थी उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब जैसे ही वो जो औरत थी मेरी तरफ बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से तेज़ तेज़ कदमों के साथ यहाँ से निकल जाता हूँ। शायद ये कोई पागल औरत है, लेकिन अगर ये पागल औरत भी थी तो मेरा नाम कैसे जानती थी। मैं जितना तेज़ हो सकता था अपने घर की तरफ चल रहा था और मेरी कोशिश थी कचरा कुंडी से आगे निकल सकूं, क्योंकि ये जो कचरा कुंडी है ये तकरीबन 5 या 7 मिनट का रास्ता है और इधर से गुजरते हुए एक तो स्मेल बहुत आती है, ऊपर से ये जो एरिया है बड़ा खौफनाक एरिया है, बड़ा सुनसान एरिया है और साथ साथ यहाँ पे कुत्ते वगैरह भी मौजूद होते हैं। जैसे ही वो औरत मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई या उसने कदम बढ़ाना शुरू किए तो वैसे ही मैंने भागना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने भागना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग के या चल के मेरी तरफ आ रही है, मुझे फॉलो कर रही है और उसने मुसलसल मेरा नाम लेके मुझे पुकारना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि मुसलसल वो मेरा नाम ले रही थी और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि जितना तेज़ भाग सकूं यहाँ से भागूं। इसी दौरानिए में मैंने भागते भागते जब पलट के देखा तो मैंने देखा कि वो जो औरत है अब वो चल नहीं रही, उसने बाकायदा फ्लोट करना शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में उड़ रही है और हवा में उड़ती हुई सीधी मेरी तरफ आ रही है या मेरे पास आ रही है। ये जो सिचुएशन थी ये बहुत खौफनाक सिचुएशन थी, बहुत खौफनाक मरहला था। मेरी हालत गैर हुई हुई थी। एक औरत जिसको मैं जानता भी नहीं वो हवा में फ़्लोट करती हुई मेरा नाम लेके मेरे करीब आ रही है। मैं मुसलसल ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ रहा था और जैसे जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि वो और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। जैसे तैसे करके ये कचरा कुंडी उबूर हुई और जैसे ही ये कचरा कुंडी ख़त्म हुई तो ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ आना बंद हो गई है या उसने हंसना ख़त्म कर दिया है। इत्तफाक से मैंने देखा कि सामने से एक बाइक आ रही है। उस बाइक के ऊपर 2 लड़के आ रहे थे। उनको देख के मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा
और जब मैंने उनको देखा तो मैं एकदम रोड पे आ गया, उनको हेल्प के लिए इशारा करने लगा। जैसे ही उन लड़कों ने मुझे रोड पे देखा तो वो फ़ौरन से खुद रुक गए। उनको अंदाज़ा हो चुका था यकीनन मैं किसी मुश्किल में हूँ। वो जो लड़के थे वो आगे ही रहा करते थे। उनको मैंने सारा का सारा वाक़या बताया तो वो भी ये कहने लगे कि भाई ये जो हिस्सा है या ये जो एरिया है, ख़ास तौर पे जो कचरा कुंडी है, यहाँ पे अक्सर एक औरत नज़र आती है और वो इसी तरह के कपड़े पहनी होती है और कुछ लोगों ने उसको हवा में उड़ते हुए या फ्लोट करते हुए भी देखा है। ये बताते हैं कि उन लड़कों ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और जब मैं अपने घर पहुंचा तो उसके बाद मुझे शदीद बुखार हो चुका था। मेरे जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जैसे तैसे करके रात गुजारी और जब सुबह हुई तो जो मस्जिद थी, जो कि करीबी मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया गया। जब वहाँ के इमाम साहब से हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि रात में मेरा जो सामना हुआ था वो गैर मरई मखलूक से हुआ था। शायद वो एक चुड़ैल थी जो मेरे रास्ते में आ गई थी। और उसके बाद से इमाम साहब ने मुझे कहा कि जब भी तुम वहाँ से आओ जाओ तो पाक साफ रहो, आयतल कुर्सी पढ़ के आओ, आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ और कोशिश करो कि 12 बजे के बाद से वहाँ से आना जाना ना करो। ये बताते हैं कि उसके बाद से मैंने पूरी कोशिश की कि 12 बजे से पहले अपनी शॉप बंद कर दूँ और वहाँ से निकल जाऊँ। अक्सर ऐसा होता था कि जो बैक साइड वाला एरिया है, यानी जो अंचोली वाला हिस्सा है, मैं वहाँ से अपने घर जाता था। हालांकि वो जो रास्ता था बड़ा लॉन्ग रास्ता था, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ था। ये बताते हैं कि इसी तरह 2-3 साल मज़ीद गुजर गए। 2-3 साल गुजरने के बाद इत्तफाक से चांद रात का दिन था और इनके जो भाई थे वो शॉप पे मौजूद थे और उस दिन शारिक जो है वो शॉप पे नहीं जा सके थे। तो इनके भाई रात को तकरीबन 3-3:30 बजे शॉप को बंद करने के बाद जब घर की तरफ आ रहे थे तो वो भी उसी रास्ते से आ रहे थे। हालांकि उनको पता था ये रास्ता ख़तरनाक है, यहाँ से गुजरना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि चांद रात थी तो इसी वजह से इनके भाई परवाह किए बगैर वहाँ से आगे बढ़ते रहे और सीधा गुजर के अपने घर की तरफ आने लगे। इनके भाई बताते हैं कि जैसे ही मैं उस कचरा कुंडी के आगे से गुज़रा या उसके सामने से गुज़रा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। अब ये जो वाक़या था ये ऑलरेडी मेरे भाई के साथ हो चुका था, लिहाजा मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ता रहा, लेकिन ये जो आवाज़ थी वो बढ़ती चली जा रही थी और ये जो आवाज़ आ रही थी वो कचरा कुंडी की तरफ से नहीं आ रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि स्कूल की तरफ से आ रही है या स्कूल के अंदर से आ रही है। कुछ देर तक मैं ऑब्ज़र्व करता रहा और जब मुझे यकीन हो चला कि ये जो आवाज़ आ रही है, जो मेरा नाम पुकार रहा है, वो कोई मर्द है या कोई आदमी है और ये जो आदमी है ये यकीनन स्कूल के अंदर मौजूद है या स्कूल के बाहर मौजूद है। कुछ देर तक हिम्मत पैदा करने के बाद जब मैंने स्कूल की तरफ देखा या स्कूल के गेट की तरफ देखा तो स्कूल के गेट के पास जो नीम का पेड़ लगा हुआ था, उस नीम के पेड़ के बराबर में जो दीवार थी, उस दीवार के ऊपर मैंने देखा कि एक बहुत लंबा सा काला सा आदमी बैठा हुआ है और उसकी आंखें भी वैसे ही लाल हैं, वैसे ही चमक रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है। ये बताते हैं जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा, मैंने आओ देखा ना ताओ वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं जितना तेज़ भाग सकता था वहाँ से भागता रहा और मैंने मज़ेदार हलीम की तरफ पहुँच के सांस ली। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लड़के मौजूद थे और उनको देखने के बाद मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। मैंने मुसलसल अपने ऊपर आयत वगैरह दम की और खैरियत से घर पहुँचा।